गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, तो तुम आज घर पर आ ही गई। आपने तो बुलाया मुझे। हाँ हाँ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर। जी सर। क्या हुआ अंकिता, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो ना। जी सर। तो बताओ अंकिता, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सर आप ही ने तो बुलाया मुझे। ओ हाँ, सैलरी के लिए। और बताओ। सर मैं आपके घर पे आ गई हूँ, आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं सैलरी तो दे दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम मैरिड हो? हाँ सर, मैं मैरिड हूँ, तभी ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। वैसे अंकिता, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जी सर पूछिए। तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर मेरी सैलरी पूरी 25,000 रुपये है। 25,000? यार आजकल 25,000 रुपये में कहाँ गुजारा होता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँ तो? 50,000 मतलब? अरे इतनी भी भोली मत बनो। अब तुम खुद ही देखो ना, सुंदर हो, जवान हो और शादीशुदा हो, एक्सपीरियंस भी होगा तुम्हें तो बहुत अच्छे से। तो एक जवान लड़का एक जवान लड़की से क्या मांगेगा? बस तुम मुझे खुश कर दो और बदले में 50,000 रुपये ले लो। सॉरी सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, और अब मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मुझे घर पे क्यों और किस लिए बुलाया था। कम ऑन यार, मैं तुम्हें ही नहीं सबको बुलाता हूँ सैलरी देने के लिए अपने घर पर। मैं पूछ सकती हूँ सर ऐसा क्यों? अरे मेरी मर्जी, ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल है। जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ, समझी? ठीक है सर, आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए और मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल करूंगा ही, तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। सो सॉरी सर, मैं शादीशुदा हूँ और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप मुझे समझ रहे हो। मैं आपका ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकती। कोई नहीं, मुझे लगता है ना तुम ना नर्वस हो, इसलिए ना जल्दबाजी में ना कुछ भी फैसले ले रही हो। और देखो, मैं ना तुम्हें सोचने का ना पूरा एक दिन देता हूँ। अगर कल तुम सेम टाइम पे मेरे घर पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। अगर तुम नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी ऑफिस में भिजवा दूंगा टर्मिनेशन लेटर के साथ। तो सोच लो, सोच समझ कर जवाब देना मेरी बात का। सर मेरा कल भी वही जवाब रहेगा जो आज है ना। मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने तो अपनी बात रख दी। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे लगता है तुम आओगी, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। आई बड़ी। मुझे लगता है ना, इसको ना बेचारी को ना दुनिया का ज्ञान नहीं है। इसको पता नहीं है पैसों में कितनी ताकत होती है। कोई नहीं, इसका घमंड तो मैं तोड़ दूंगा कल। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेल चेक कर रहा हूँ बस। अच्छा मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अरे वो ना आज ऑफिस। हेलो। हेलो, शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपने अपनी 2 ईएमआई के पैसे नहीं भरे हैं और ये आपकी तीसरी ईएमआई है। अगर आपने इस बार भी पैसे टाइम से नहीं भरे ना तो आपके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। नहीं नहीं मैम, प्लीज़ आप लीगल एक्शन मत लीजिए। मैं कुछ भी करके इस बार तीनों EMI क्लियर कर दूँगा। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू मैम। क्या हुआ? यार मैंने ना पर्सनल लोन लिया हुआ था, पिछले 2 महीने से मैं EMI पे नहीं कर पाया हूँ। ये तीसरा मंथ है, अगर इस बार भी मैंने पे नहीं किया ना, मेरे खिलाफ केस कर देंगे बैंक वाले। यार समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रही है। खैर वो सब छोड़ो, कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ वो मैं कह रही थी कि कुछ खाया तुमने? हाँ मैंने खा लिया था। अरे तुम आज ऑफिस गई थी, सैलरी मिली तुम्हारी? नहीं, वो एक्चुअली बॉस आज बाहर गए थे। सैलरी कल मिल जाएगी मेरी। पक्का ना? हम्म। पता है, एक बार तुम्हारी सैलरी मिल जाए, मैं EMI के झंझट से छुटकारा पा लूँगा यार। और थैंक यू सो मच इतने बुरे टाइम में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू। कोई नहीं, अगर पत्नी ही पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? ये तो है। तुम भी कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। ठीक है।
अगर कल तुम सेम टाइम पे मेरे घर पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। उस दरिंदे की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है अब। सोचा था इससे बात शेयर करूंगी, पर ये बेचारे खुद इतने परेशान हैं, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। सर अंदर चल के बात करें क्या? जरूर, तुम्हारा तो इंतजार था मुझे। आओ। वैसे अंकिता, तुमने बहुत सही फैसला लिया है मेरी बात मानकर। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पैसों में होती है इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। मैं तो बोल ही रहा था। चलो ठीक है, तुम आ ही गई हो तो अब जिस काम के लिए तुम आई हो वो कर लें अब। सर मैं बोल रही थी कि आप पहले मुझे मेरे पैसे दे देते। अरे वाह, तुम तो पैसों की बड़ी भूखी हो। कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। अब क्या हुआ, आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे। चलो ठीक है, तुम वेट करो, मैं लाता हूँ तुम्हारे पैसे। हे भगवान, मैं ये नीच काम नहीं करना चाहती, फिर भी मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। हे भगवान मेरी मदद करो। मम्मी हमेशा बोलती है कि आप सबकी सुनते हो। अगर आपका अस्तित्व इस दुनिया में है ना, तो मुझे इस नीच काम करने से बचा लो, इस दरिंदे से मेरी रक्षा करो। मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन अपने पति की मजबूरियों को देखकर मैं ये सब करने पे राजी हुई हूँ। आप भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भगवान जी मैं यहाँ पर बिल्कुल पवित्र आई हूँ, बस मेरे दामन में कोई दाग मत लगने देना। मैं यहाँ से बिल्कुल पवित्र वापस जाऊं। और आपको पता है भगवान जी, अगर आज मेरे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो मेरी आत्मा मर जाएगी और मेरा विश्वास आपके ऊपर से बिल्कुल टूट जाएगा कि दुनिया में भगवान नाम की भी कोई चीज होती है। आज आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। ये लो अंकिता, तुम्हारे पैसे। अब देखो, मैं तुम्हारे पैसे दे दिए, अब तो तुम खुश हो ना। अब तुम खुश हो ही गई हो तो अब मेरी बारी, अब मुझे खुश कर दो तुम। अंकिता, मेरे मेरे सीने में दर्द। सर को क्या हो गया? लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। सही हुआ तेरे साथ, तेरे जैसे इंसान के साथ ना यही होना चाहिए, जो किसी बेचारी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है, गरीबी का मजाक बनाता है। मेरी बद्दुआ है तुझे कि मरने के बाद भी तेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, कभी भी हमेशा भटकता रहेगा ऐसे ही। और ना जाने मेरी जैसी कितनी लड़कियों का फायदा उठाया होगा तूने। कमीने, अब तू जिंदगी भर नरक की आग में जलेगा, भटकती रहेगी तेरी आत्मा हमेशा। थैंक यू भगवान जी, मुझे पैसे तो मिल चुके हैं। अब इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, मैं यहाँ से निकलती हूँ। कहीं इसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर आ जाए, सड़ती रहेगी इसकी लाश यहीं पे।